ए बाबू, ये चलाओ ना। ओ, चलने लगेगा। भल आवाजवा कम करो। गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोग फंक्शनल ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट, फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील मूलक, फंक्शनल ग्रुप्स को रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोकार्बन के पेरेंट चेन में, हाइड्रोकार्बन्स के पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप हो, 1 फंक्शनल ग्रुप हो, 2 फंक्शनल ग्रुप्स हो, 3 फंक्शनल ग्रुप्स हो, तब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है। हाँ बाबू, 17 मेन है। तो फंक्शनल ग्रुप जनरली more electronegative atom, functional group generally more electronegative atom होता है, जो कार्बन चेन से अटैच्ड होते ही पेरेंट चेन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, फंक्शन दिखाना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करता है जनरली। तो उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या उसके ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। फंक्शनल माने हाइड्रोकार्बन चेन से अटैच्ड होते ही इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस, इलेक्ट्रॉनिक बाधा उत्पन्न करता है, पेरेंट चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, खींचने लगता है। तो खींचना एक कार्य हुआ, फंक्शन हुआ। तो कोई एटम कार्बन चेन से अटैच्ड हुआ और चेन से इलेक्ट्रॉन को जनरली विड्रॉ करना शुरू कर दे, तब उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप जनरली क्रियाशील मूलक प्रायः उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु या उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु का समूह होता है। तो कल हम लोग 8 फंक्शनल ग्रुप्स को लिखे, 20 हम लिस्ट बनाएंगे। होता बहुत है लेकिन लिस्टिंग कर दे रहे हैं 20 का। पहले जो सिलेबस से रिलेटेड 12 है कि ऑर्गेनिक से रिलेटेड है उसी को पढ़ा जाए। तो 8 तक हम लोग लिख चुके थे, 8 तक हो चुका था, नाइट्रो तक, नाइट्राइट तक। नंबर 8 8वां फंक्शनल ग्रुप था नाइट्राइट, बॉन्ड ONO, बॉन्ड ONO, नाइट्राइट। अब है 9 नंबर बॉन्ड CN, बॉन्ड CN बोलते हैं इसको साइनो ग्रुप्स, साइनो ग्रुप्स या नाइट्राइल ग्रुप। साइनाइड नहीं बोलेंगे, बॉन्ड CN
साइनाइड नहीं बोलेंगे, सायनो ग्रुप, सायनो, CYANO, सायनो ग्रुप और साइनाइड ग्रुप। तो साइनो ग्रुप को ही कहा जाता है नाइट्राइल ग्रुप, NITRILE, नाइट्राइल, नाइट्राइल ग्रुप। बॉन्ड NC, आइसो साइनो ग्रुप, या बोलते हैं कार्बाइल एमीन ग्रुप। बॉन्ड NC को फ्रेश नहीं दिख रहा है, फ्रेश नहीं दिख रहा है, हैं? बाबू बाबू ब्लर कर रहा है कभी कभी, तो यहाँ बैठ के देखते रहो ना, यहाँ पढ़ते रहो, देखते रहो क्यों ब्लर कर रहा है। नेट तो है, ये है, हो गया, साफ नहीं दिख रहा है बाबू, दिख रहा है नहीं, बच्चा लोग मैसेज कर रहा है, क्वालिटी बढ़ा लीजिए। 11 नंबर है। तो बॉन्ड CN को साइनो ग्रुप या नाइट्राइल ग्रुप, बॉन्ड NC आइसो साइनो ग्रुप या उसको बोला जाता है आइसो साइनो ग्रुप, या उसको बोलते हैं कार्बाइल एमीन, CARBYL, कार्बाइल एमाइन, AMINE, कार्बाइल एमीन ग्रुप। 11th है बॉन्ड CO, बॉन्ड CO, ये बॉन्ड है, दो बॉन्ड खाली है। तो जब दो बॉन्ड खाली हो और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो, तो इसको बोला जाता है कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप को आप कैसे रीड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे बाइवैलेंट कार्बोनिल। बाइवैलेंट का अर्थ हुआ, बाइवैलेंट का अर्थ हुआ दो बॉन्ड खाली। जिस फंक्शनल ग्रुप में दो बॉन्ड खाली हो, दो बॉन्ड खाली हो, तो बाइवैलेंट। तीन बॉन्ड खाली रहता ट्राइवैलेंट, चार बॉन्ड खाली रहता टेट्रावैलेंट, और वन बॉन्ड खाली होता मोनोवैलेंट। वन बॉन्ड वैकेंट, एक बॉन्ड खाली, मोनोवैलेंट ग्रुप। दो बॉन्ड खाली, टू बॉन्ड्स आर वैकेंट, बाइवैलेंट ग्रुप। तीन बॉन्ड खाली, थ्री बॉन्ड्स आर वैकेंट, ट्राइवैलेंट ग्रुप। चार बॉन्ड खाली, फोर बॉन्ड्स आर वैकेंट, टेट्रावैलेंट ग्रुप। तो यहां कार्बन का दो बॉन्ड वैकेंट है, दो बॉन्ड खाली है,
तो हम बोल दिए बाईवैलेंट। CO को बोला जाता है कार्बोनिल। कार्बोनिल, तो जब कार्बोनिल का दोनों बॉन्ड वैकेंट हो, जब कार्बोनिल का दो बॉन्ड खाली हो, तब उसका नाम है कीटोनिक ग्रुप, जिसको कीटोन भी कहा जाता है। लेकिन हम यहां बोलेंगे कीटोनिक ग्रुप, नॉट कीटोन। कीटोन इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड, अ कीटोनिक ग्रुप इज ए टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कीटोन बोलेंगे तो अर्थ हो जाएगा एक यौगिक, कीटोनिक ग्रुप बोलेंगे तो मीनिंग होगा फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील मूलक। तो यहां ध्यान से देखना एक चीज, CO है ना, CO इसको ऐसे भी लिखा जाता है, CO ऐसे भी लिखा जाता है, CO। तो यहां कार्बन ऑक्सीजन के बीच, कार्बन ऑक्सीजन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड छुपा है। यहां CO हम लिख दिए, तो यहां कार्बन ऑक्सीजन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड, द्वि बंध मौजूद है। माने CO को ओपन जब करेंगे, ओपन खोलेंगे, तो कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड दिखेगा, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड दिखेगा। तो शॉर्ट कंडेंस्ड संक्षिप्त रूप में लिखते समय डबल बॉन्ड को हटाकर CO लिख दिया जाता है। तो इस CO को, ये जो CO है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ध्यान से, जब किसी स्ट्रक्चर में, संरचना में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ हो, 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 तब उसको कहा जाता है कार्बोनिल। तो इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले पार्ट को बोला जाता है कार्बोनिल ग्रुप। चूंकि बॉन्ड खाली है, बॉन्ड खाली है, बॉन्ड वैकेंट है, बॉन्ड वैकेंट है, तो जब किसी केमिकल स्पेसीज में, रासायनिक पदार्थ में बॉन्ड खाली हो, तो बॉन्ड खाली हो तो उसके लिए लिखा जाता है ग्रुप, क्योंकि वो खाली है। पेरेंट चेन से अटैच्ड होने के लिए, पेरेंट चेन से जुड़ने के लिए बॉन्ड वैकेंट, तो अंत में आ जाएगा एक वर्ड ग्रुप। एक बॉन्ड वैकेंट मोनोवैलेंट ग्रुप, दो बॉन्ड वैकेंट बाईवैलेंट ग्रुप, 3 बॉन्ड्स वैकेंट ट्राईवैलेंट ग्रुप, 4 बॉन्ड खाली 4 बॉन्ड्स आर वैकेंट टेट्रावैलेंट ग्रुप। ग्रुप का अर्थ ही होता है कोई ना कोई बॉन्ड खाली है, मतलब वो रिएक्टिव स्पेसीज है। बॉन्ड खाली है मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं है, वो कहीं ऐड होने के लिए अवेलेबल है, कहीं जुड़ने के लिए उपलब्ध है। तो जब भी बॉन्ड खाली होगा तो अंत में आएगा ग्रुप। तो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तब नहीं, किसी स्ट्रक्चर में कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड हो तब नहीं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड हो, तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले इस पार्ट को बोला जाता है कार्बोनिल ग्रुप। तो जैसे ही बोला जाए कार्बोनिल, तो कार्बोनिल बोलते ही अर्थ निकलेगा, कार्बोनिल बोलते ही उसका मीनिंग होगा कि वहां कार्बन ऑक्सीजन एटम्स हैं, और कार्बन ऑक्सीजन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड है। तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उस पार्ट को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। जब कार्बोनिल का 2 बॉन्ड खाली हो तब उसका नाम है
कीटोनिक ग्रुप। कार्बोनिल का 2 बॉन्ड खाली हो तब नाम है कीटोनिक ग्रुप। कार्बोनिल का 1 बॉन्ड खाली हो, अल्डिहाइड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एसिड एमाइड हो सकता है, ईस्टर हो सकता है, एसिड एनहाइड्राइड हो सकता है, एसिड क्लोराइड हो सकता है। कार्बोनिल हम लोगों को 5 जगह पढ़ना है। कार्बोनिल 5 कार्बोनिल ग्रुप हम लोग के सिलेबस में 5 फंक्शनल ग्रुप में मिलेगा। कीटोन में कार्बोनिल होता है, अल्डिहाइड में भी कार्बोनिल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल होता है, एसिड क्लोराइड में कार्बोनिल होता है, एसिड अमाइड में कार्बोनिल होता है ना। तो जब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा तो उसको बोला गया कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल का दोनों बॉन्ड जब खाली दिखे तब उसका नाम होगा कीटोनिक ग्रुप। कार्बोनिल का दोनों बॉन्ड खाली हो तब बोलेंगे कीटोनिक ग्रुप। अब है 12 बॉन्ड CHO। बॉन्ड CHO स्ट्रक्चर में जब इसको दिखाओगे तो ऐसा दिखेगा, बॉन्ड COH। बॉन्ड CHO का स्ट्रक्चर होता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अब बॉन्ड H। तो तुम इसको बोल सकते हो ना जी, कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इस पार्ट को बोलेंगे कार्बोनिल। तो हम बोल सकते हैं कार्बोनिल विथ हाइड्रोजन। अल्डिहाइड क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप, इसका नाम अल्डिहाइड है। तो जब कार्बोनिल हाइड्रोजन के साथ हो, माने कार्बोनिल के 2 बॉन्ड में 1 बॉन्ड कंप्लीट हो, कार्बोनिल यहां कार्बोनिल के पास 2 बॉन्ड खाली है। जब दोनों बॉन्ड खाली है तब उसका नाम हो जाएगा कीटोनिक ग्रुप। और जब कार्बोनिल का 1 बॉन्ड वैकेंट, 1 बॉन्ड खाली हो, माने ये हो गया कार्बोनिल, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो ये हो गया कार्बोनिल। कार्बोनिल का 1 बॉन्ड खाली और 1 बॉन्ड से हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मोनो। 1 बॉन्ड खाली है, 1 बॉन्ड खाली है तो मोनोवैलेंट कार्बोनिल। मोनोवैलेंट कार्बोनिल हाइड्रोजन के साथ, मोनोवैलेंट कार्बोनिल का अर्थ हुआ कार्बोनिल का 1 बॉन्ड खाली, तो मोनोवैलेंट कार्बोनिल हाइड्रोजन के साथ हो, माने कीटोनिक ग्रुप हाइड्रोजन के साथ हो, तो उसका नाम हो जाता है अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या है भाई? मोनोवैलेंट कार्बोनिल। वेरी गुड। एल्डिहाइडिक ग्रुप मोनोवैलेंट कार्बोनिल होता है। इसमें कार्बोनिल का 1 बॉन्ड खाली होता है, 1 बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। बॉन्ड COOH, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओपन करके, COOH। CO यहां CO कार्बन ऑक्सीजन, तो इस पार्ट को बोलेंगे कार्बोनिल। किसके साथ है? OH के साथ है। कल फर्स्ट में लिखाया गया था OH, हाइड्रोक्सिल। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। तो यहां बोलेंगे मोनोवैलेंट, 1 बॉन्ड खाली है, मोनोवैलेंट कार्बोनिल जब हाइड्रोक्सिल के साथ हो तो इस ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कोई पूछे कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है तो आपका रिप्लाई होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, तो आपका रिप्लाई होगा मोनोवैलेंट कार्बोनिल विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
जब कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली हो और दूसरे बॉन्ड से OH अल्कोहलिक ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुटा हो तो उस फंक्शनल ग्रुप को बोलेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। 14 बॉन्ड COOR, बॉन्ड COOR है ना। स्ट्रक्चर में हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए स्ट्रक्चर में बॉन्ड COOR, फिर इसमें कार्बोनिल है, C कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो इस पार्ट को बोले कार्बोनिल। कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली है तो मोनोवैलेंट कार्बोनिल ईथर के साथ हो, इसको ईथर बोला जाता है, ईथर के साथ हो तो इसका नाम है ईस्टर, ईस्टर ग्रुप। वैसे ही 15 COX, X माने हाइलोजन, X मतलब हाइलोजन, X मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइलोजन, हाइलोजन का संकेत X होता है। X लिखने का अर्थ हुआ वहाँ फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। स्ट्रक्चर में हम लोग लिखेंगे इसको COX, तो CO, फिर कार्बोनिल, कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली वैकेंट तो बोलेंगे मोनोवैलेंट कार्बोनिल। अब मोनोवैलेंट कार्बोनिल हाइलोजन के साथ है तो इसका नाम हो गया, इस ग्रुप का नाम है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। हाइलोजन है X, एसिड हैलाइड। तो फिर से एक बार देखिएगा, जब कार्बोनिल का दो बॉन्ड खाली हो तब नाम हो गया कीटोनिक ग्रुप। तो जब कोई तुमसे पूछे कीटोनिक ग्रुप क्या है, कीटोनिक ग्रुप क्या है, तो तुम्हारा आंसर होगा बाइवैलेंट कार्बोनिल। एक कार्बोनिल जिसके दो बॉन्ड खाली हो कीटोनिक ग्रुप के नाम से जाना जाता है। बॉन्ड CHO अल्डिहाइडिक ग्रुप, बॉन्ड COOH, H है, नाम हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बॉन्ड COOR ईस्टर ग्रुप, बॉन्ड COX एसिड हैलाइड ग्रुप। वैसे ही है 16 नंबर 16 बॉन्ड CONH2 CO, फिर कार्बोनिल आ गया। कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली है ना, तो मोनोवैलेंट कार्बोनिल, मोनोवैलेंट कार्बोनिल NH2, कल हम लोग पढ़े थे NH2 को बोलते हैं एमाइन। तो जब कार्बोनिल एमाइन के साथ हो तो नाम है इसका एसिड एमाइड, एसिड अमाइड। एसिड एमाइड क्या है, एसिड एमाइड क्या है, तो जवाब होगा कार्बोनिल एमाइन ग्रुप NH2 के साथ हो तो एसिड एमाइड कहा जाता है ना। तो 16 हो गया। वैसे ही एक 17th ग्रुप है, यहां पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। पर ऐसे ही बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो मेन फंक्शनल ग्रुप आप लिख लिए, अल्कोहल आप लिख लिए, ईथर लिख लिए, थायो ईथर लिख लिए, एमीन लिख लिए, नाइट्राइट लिख लिए, नाइट्रो लिख लिए, साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया। उसके बाद कीटोन अल्डिहाइड कार्बोक्सिल ईस्टर एसिड हैलाइड एसिड एमाइड। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा दें, फिनिश किया जाए। स्क्रीनशॉट, तो कार्बोनिल एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है।
कार्बोनिल, जैसे कहीं आए कार्बोनिल समझ जाना है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ हो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ हो, कार्बोनिल कहा जाता है। 16th 17th इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप, एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप। 18 SO3H, सल्फोनिक ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप कहा जाता है ना। 19 SO2NH2, सल्फोना माइड ग्रुप, सल्फोनामाइड ग्रुप, बॉन्ड SO2 NH2 को बोला जाता है सल्फोनामाइड ग्रुप। SO2Cl, सल्फोनाइल क्लोराइड ग्रुप, सल्फोनाइल बॉन्ड SO2Cl, सल्फोनाइल क्लोराइड ग्रुप। ठीक है, तो 20 तक हम लोग अभी फिलहाल लिखे, जो इंपॉर्टेंट था उसको हम लोग नोट कर लिए। 20 और हम लोग को आगे मिलेगा। फंक्शनल ग्रुप बहुत होता है, कार्बोनेट ग्रुप, बाइकार्बोनेट ग्रुप, है ना, परऑक्साइड ग्रुप, मोनोपरऑक्साइड ग्रुप, बहुत सारा मिलेगा, एजाइड ग्रुप, एजॉक्सी ग्रुप, बहुत सारा ग्रुप, डाइओजोनियम ग्रुप। लेकिन एक एक करके पढ़ा जाए। अब एक ही बार सबका लिस्ट बना लिए हम लोग, कोई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट हम लिख दिए 20, इससे ज़्यादा कभी क्वेश्चन में आता भी नहीं है। जो हम लोग कल से अब तक फंक्शनल ग्रुप्स का लिस्ट देखे, यही फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सबका लिस्टिंग कर लेना बहुत बड़ी बहादुरी की बात नहीं है। एक्स्ट्रा आएगा तो देखा जाएगा, पहले सिलेबस का मेन पढ़ लिया जाए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मिटा दे रहे हैं इसको। अब अल्कोहल को पढ़ना शुरू किया जाए, नोमेनक्लेचर अल्कोहल का। तो तुम जो 20 फंक्शनल ग्रुप लिखे हम, 20, ठीक है, हम 30 भी लिख सकते हैं, 30 भी लिख सकते हैं, 35 भी लिख सकते हैं, 40 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं, 60 भी लिख सकते हैं, 70 भी लिख सकते हैं। तो लिस्टिंग बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लिखा दिया गया 20, उसका नाम, नेम, ग्रुप, वो कमांड करना भी ज्यादा जरूरी है। क्या कमांड करना? जैसे हम बोले साइनो ग्रुप, तो तुरंत बोलिए बॉन्ड CN, साइनो ग्रुप बॉन्ड CN, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्ड OH, ईथर ग्रुप बाइवैलेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड खाली, इथेरल ग्रुप ईथर, एमाइन ग्रुप बॉन्ड NH2, कीटोनिक ग्रुप बाइवैलेंट कार्बोनिल, कार्बोनिल का 2 बॉन्ड खाली, एल्डिहाइडिक ग्रुप बॉन्ड CHO, ऐसे बोलना है। अब हम लोग अल्कोहल को डिस्कस करेंगे, तब ध्यान से सुन लिया जाए। गुड मॉर्निंग बाबू। तो समझ में उसी को आएगा जो अल्केन, अल्कीन,
अल्काइन, अल्किनाइन, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन का नोमेनक्लेचर पढ़ा है। आप में से जितने भी लोग हमको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप का, क्रियाशील मूलक रखने वाले यौगिकों का नामकरण उन्हीं को समझ में आएगा जो अल्केन का नोमेनक्लेचर क्लास में पढ़े, अल्कीन का नोमेनक्लेचर क्लास में पढ़ चुके हैं, अल्काइन का नोमेनक्लेचर क्लास में पढ़ चुके हैं, अल्किनाइन का पढ़ चुके हैं। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ तो साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन का पढ़ चुके हैं, बेंजीन का पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखने वाला कंपाउंड अल्कोहल कहलाता है। यहां हम लिख रहे हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल बाबू, अल्कोहल कंपाउंड का नाम है। अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है। तो किस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अल्कोहल कहेंगे? तो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी अल्कोहल which possesses hydroxyl group as a senior functional group। अल्कोहल उस कार्बनिक यौगिक को कहा जाता है जिसमें OH हाइड्रोक्सिल समूह सीनियर फंक्शनल ग्रुप के रूप में मौजूद हो। मतलब पेरेंट चेन में OH है और वह OH सीनियर श्रेष्ठ क्रियाशील मूलक के रूप में है, तब तो उस कंपाउंड को अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। बॉन्ड OH, वेरी गुड, ओह नहीं, बॉन्ड OH। अल्कोहल मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। मोनोवैलेंट, उसमें एक बॉन्ड वैकेंट है। तो अल्कोहल का अर्थ हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप containing compound is called अल्कोहल। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का नाम नहीं है। अल्कोहल इज ए काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्कोहल कार्बनिक यौगिक का प्रकार है। तो किस कार्बनिक यौगिक को, किस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, विच काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड अल्कोहल? तो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड अल्कोहल विच कंसिस्ट्स ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्रियाशील मूलक के रूप में OH रहता हो, बॉन्ड OH, उसको अल्कोहल कहा जाता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कॉन्टेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड अल्कोहल, है ना। तो हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, यहाँ कॉन्टेनिंग कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक का अर्थ हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिल समूह, बॉन्ड OH, हाइड्रोक्सिल समूह रखने वाले कार्बनिक यौगिक को अल्कोहल कहा जाता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्ड OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को अल्कोहल कहा जाता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं,
एग्जाम्पल्स CH3OH, C2H5OH, CH3, CH2, CH2OH, ये टर्शियरी ब्यूटाइल है बाबू। OH विनाइल है, विनाइल में OH, ये फिनाइल है, फिनाइल में OH, एटसेट्रा। मतलब कार्बन के चेन में, पेरेंट चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पेरेंट चेन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पेरेंट चेन में क्या हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH। तो ऐसे कंपाउंड को अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। तो यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मोर देन 3 भी हो सकता है। ऐसा हम बात कहना चाह रहे हैं। ये CH2OH, CH2OH भाई इस कार्बन के पेरेंट चेन में 2 हाइड्रोक्सिल है, 2 हाइड्रोक्सिल हो तब भी उसको अल्कोहल कहेंगे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 हो, 2 हो, 3 हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखता हो, अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ये अल्कोहल है, कोई बात नहीं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 भी हो सकता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 भी हो सकता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 भी हो सकता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप 4 भी हो सकता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप 5 भी हो सकता है। माने पेरेंट चेन में, हाइड्रोकार्बन के पेरेंट चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अब ये जो हम लोग स्ट्रक्चर लिखे, अब इसी सब का नोमेनक्लेचर पढ़ना है। नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम, IUPAC नेम, नोमेनक्लेचर। ओके, मिटा दे रहे हैं, फिनिश किया जाए। जल्दी जल्दी करो, जल्दी। ओके, अब सुन लो, एक चीज सुन लो, अब सीख लो, इसको भी बोलना सीखो। जब when parent chain, the longest chain, principal chain, when parent chain consists of 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पेरेंट चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 एक हो, एक, जैसे इसके पेरेंट चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 है, 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 1 है। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के पेरेंट चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 1 हो तब उसको मोनो हाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। मोनो
हाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का अर्थ हुआ पेरेंट चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH एक होगा। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाई माने दो, डाइहाइड्रिक अल्कोहल का अर्थ हुआ जब पेरेंट चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH को हाइड्रोक्सिल बोला जाता है, OH इसी को ना हाइड्रोक्सिल बोलते हैं हम लोग। जब पेरेंट चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 2 हो, पेरेंट चेन 2 कार्बन का है, पेरेंट चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 हो, तब इस अल्कोहल को डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाता है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल का अर्थ हुआ पेरेंट चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2, इसके पेरेंट चेन में 3 कार्बन का पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स 3 है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जब 3 हो तब ट्राइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। पेरेंट चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप 5 हो, 6 हो, 5 हो, 6 हो, POLY पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। मतलब अल्कोहल का टाइप हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, है ना। तो हम लोग को नोमेनक्लेचर सीखना है, हम लोगों को नोमेनक्लेचर नाम देना सीखना है। पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का IUPAC नेम, डाइहाइड्रिक अल्कोहल का IUPAC नेम, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का IUPAC नेम, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का IUPAC नेम। अल्कोहल में एग्जाम्पल बहुत पढ़ना है, 30+ NCERT यूनिट 11, NCERT यूनिट 11 NCERT के 12th में 2 बुक है, पार्ट 1 पार्ट 2। तब पार्ट 2 NCERT भाग 2 का यूनिट 11 में अल्कोहल और ईथर के बारे में पढ़ना है। तो जिनके पास NCERT की किताब है, NCERT बुक है 12th का पार्ट 2, उसमें यूनिट 11 निकालेंगे आप। यूनिट 11 में अल्कोहल का नोमेनक्लेचर सिखाया है, तो यहां से पढ़ के उसको वॉच कीजिए, देखिए। अल्कोहल का एग्जाम्पल भी बुक में दिया है, बन रहा है कि नहीं, तो पहले सीखा जाए। तो पहला बात, आपसे कोई पूछा अल्कोहल क्या है, तो आपका रिप्लाई होगा अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। वह कार्बनिक यौगिक है जिसका फंक्शनल ग्रुप, जिसका क्रियाशील मूलक हाइड्रोक्सिल होता है। मतलब हाइड्रोक्सिल समूह रखने वाले कार्बनिक यौगिक को अल्कोहल कहा जाता है। अल्कोहल का टाइप है, सब 1 OH रखता हो तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, OH 2 रखता हो डाइहाइड्रिक अल्कोहल, OH 3 रखता हो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, OH 4 रखता हो टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप 5 रखता हो पेंटाहाइड्रिक अल्कोहल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप 6 रखता हो 6 हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, स्क्रीनशॉट काइंडली टेक। है ना। तो सीरियस होके, बेहद सीरियस, मोर सीरियसली अल्कोहल के नोमेनक्लेचर को पढ़ना है। पढ़ने के बाद NCERT 12th के बुक का एग्जाम्पल सब बन जाएगा, इसका मतलब आप सीख चुके हैं। जब तक 12th के बुक का एग्जाम्पल नहीं बनेगा, इसका मतलब आप नहीं सीखे हैं। यहाँ से नफीस हैदर में भी अल्कोहल OH वाला खोज के बना लीजिए, और NCERT पार्ट 2 से ही बना लीजिए।
तो हम लोग केस 1 मोनो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को पहले देखेंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, तब है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, नेक्स्ट पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, और फिर फिनोलिक भी देखना होगा। फिनॉल से जब OH जुड़ा हो, फिनॉल बेंजीन के रिंग से फिनोलिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का अर्थ हुआ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन पेरेंट चेन, है ना। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का अर्थ हुआ कि पेरेंट चेन आप कितना पढ़ चुके हैं? द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, द प्रिंसिपल चेन ऑफ कार्बन एटम। तो पेरेंट चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या, पेरेंट चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 1 हो। जब हाइड्रोकार्बन के पेरेंट चेन में हाइड्रोक्सिल अल्कोहल अकेला हो, बॉन्ड OH इंटायर स्ट्रक्चर में, संपूर्ण संरचना में OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 रहता हो, तब उसी को बोला जाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड OH FG का अर्थ हुआ फंक्शनल ग्रुप FG। इसमें फंक्शनल ग्रुप 1 होगा, बॉन्ड OH। इसका GF का अर्थ होता है जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बाबू, सामान्य सूत्र, R बॉन्ड OH AR बॉन्ड OH। R कार्बन का चेन है, AR कार्बन का चेन है, हाँ। तो R बॉन्ड OH 1 है, मोनोहाइड्रिक। R का अर्थ हो गया पेरेंट चेन, तो इसका नाम है एलिफैटिक अल्कोहल। इसका अर्थ है एरोमेटिक अल्कोहल। तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप सीखने के पहले एरोमेटिक के बारे में पढ़े थे। हाकल्स रूल, हकल के नियम का पालन करता हो, दैट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दैट साइक्लिक स्ट्रक्चर्स विच ओबे हकल्स रूल स्ट्रिक्टली, हकल के नियम का हर हाल में पालन करता हो, एरोमेटिक कहलाता है। तो यहां एरोमेटिक, जिसको एरीन भी हम लोग कहते हैं, एरीन एरोमेटिक, हकल्स रूल का पालन करता हो, तो यहां AR का अर्थ हुआ AR एरोमेटिक। इसका अर्थ हुआ बेंजीन में OH जुड़ा हो, नेप्थिलीन में OH जुड़ा हो, एंथ्रासीन में OH जुड़ा हो। तो तुम्हारे सिलेबस में केवल बेंजीन वाला पढ़ना है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का 2 जनरल फार्मूला हुआ, R बॉन्ड OH, R का मतलब कार्बन का ओपन चेन, एलिफैटिक मीन्स ओपन चेन, खुली श्रृंखला। तो यहां ये जो R है, अल्काइल जिसको हम लोग पढ़ते हैं, यह R अल्केन हो सकता है, अल्कीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है, अल्कीनाइन हो सकता है। ओपन चेन, हाइड्रोकार्बन के ओपन चेन से OH लगा हो, हाइड्रोकार्बन के ओपन चेन से OH लगा हो, अल्केन से OH लगा हो, अल्कीन से OH लगा हो, अल्काइन से OH लगा हो, एलिफैटिक अल्कोहल।
और जब बेंजीन से OH लगा हो, बेंजीन से OH जुड़ा हो, तो उसका नाम है एरोमेटिक अल्कोहल। माने हम लोग को बेंजीनोइड, बेंजीन वाला अल्कोहल भी सीखना है और ओपन चेन वाला भी सीखना है ना। तो हम लोग को दो वैरायटी पढ़ना है, R बॉन्ड OH, AR बॉन्ड OH। AR मीन्स एरोमेटिक। यहां AR का अर्थ हुआ, देखो यहां पर AR का अर्थ हुआ, कम से कम दो अर्थ हुआ, बेंजीन में OH लगा हो तो बेंजीन को हम लोग एरोमेटिक कहते हैं। यहां देखो, कोई भी एरोमेटिक ले सकते हो। हम यहां लिख रहे हैं नेप्थिलीन। नेप्थिलीन को भी एरोमेटिक कहा जाता है। हॉकल्स रूल को पालन करता है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 10 है, पाई इलेक्ट्रॉन 10 एरोमेटिक, पाई इलेक्ट्रॉन 6 एरोमेटिक, पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का ट्वाइस डबल होता है। तो हम लोग के सिलेबस में इसको पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। हम लोग को बेंजीन वाला ही पढ़ना है, जिसको फिनॉल कहा जाता है ना। आर का मतलब अल्केन में OH, अल्कीन में OH, अल्काइन में OH, है ना। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का अर्थ हो गया पैरेंट चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH की संख्या 1 हो तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाएगा। इसका फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड OH और जनरल फार्मूला 2 होता है। एक ओपन चेन के लिए, ओपन चेन खुली श्रृंखला में, तो ओपन चेन के लिए एलिफेटिक अल्कोहल। अब बेंजीन में जब OH लगा हो तो एरोमेटिक अल्कोहल, AROH का अर्थ हुआ एरोमेटिक अल्कोहल, R का अर्थ हुआ एलिफेटिक, R माने ओपन चेन, ओपन चेन से OH लगा हो तो एलिफेटिक अल्कोहल। ठीक है, तो अब हम लोग को इसको सीखना है। पहले हम लोग सीखेंगे एलिफेटिक अल्कोहल, है ना। एलिफेटिक ओपन चेन, तो एलिफेटिक में हम लोग को 3 केस मिलेगा। एलिफेटिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जब ओपन चेन स्ट्रक्चर में OH 1 हो, फिर एलिफेटिक डाइहाइड्रिक अल्कोहल ओपन चेन में OH 2 हो, फिर एलिफेटिक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जब ओपन चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 या मोर देन 3 या 3 से ज्यादा हो। फिर आएगा एरोमेटिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एरोमेटिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक एरोमेटिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एरोमेटिक अल्कोहल। मतलब बेंजीन में एक OH, बेंजीन में OH 1 हो तो नाम हो जाएगा एरोमेटिक। बेंजीन एरोमेटिक है, एक OH है, एरोमेटिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। बेंजीन में OH 2 हो तो एरोमेटिक डाइहाइड्रिक अल्कोहल। बेंजीन में OH 3 हो एरोमेटिक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो हम लोग को बेंजीन वाला पढ़ना है, नेप्थिलीन वाला को नहीं पढ़ना है सिलेबस में। जितना दिया है उतना ही पर कमांड रखना बहुत बड़ी बात है। फिनिश मैं कर रहा हूं इसको, अब इसको स्टार्ट किया जाए जल्दी। एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर आप सीखने जा रहे हैं जी। फिनिश करूं? थोड़ा फास्ट रहिए भाई, थोड़ा फास्ट। आखिर एरोमेटिक हम क्यों पढ़ाए थे? एरोमेटिक पीछे डिस्कस कराए थे, हॉकल्स रूल। देखो एरोमेटिक के बारे में, दोज साइक्लिक कंपाउंड्स, दोज साइक्लिक कंपाउंड्स which obey Haeckel's rule and must be planar, obey Haeckel's rule and must be planar। Haeckel के नियम का पालन करता हो
और समतल संरचना को रखता हो, उस साइक्लिक कंपाउंड को एरोमेटिक कहा जाता है। कम से कम 10 एरोमेटिक कंपाउंड, 10 एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल ब्रेन में हमेशा रहना चाहिए, कम से कम 10। जैसे बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, नैप्थलीन एरोमेटिक कंपाउंड है, एंथ्रासीन एरोमेटिक कंपाउंड है, पायरीन एरोमेटिक कंपाउंड है, पायरोल एरोमेटिक कंपाउंड है, फुरान एरोमेटिक कंपाउंड है, थायोफिन एरोमेटिक कंपाउंड है, पिरिडीन एरोमेटिक कंपाउंड है, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, मेलामाइन एरोमेटिक कंपाउंड है, साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन एरोमेटिक स्पेसीज है, साइक्लोब्यूटा डाइइनाइल डाइएनायन एरोमेटिक स्पेसीज है, साइक्लोब्यूटा डाइइनाइल डाइकटायन एरोमेटिक स्पेसीज है, ट्रोपाइलियम कटायन एरोमेटिक स्पेसीज है, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन एरोमेटिक स्पेसीज है। सब पिछले क्लास में सिखाया गया था। जब जब एरोमेटिक का बात आए तुरंत ध्यान में आएगा बेंजीन। कम से कम बेंजीन याद रखना है तुमको। एरोमेटिक अर्थात बेंजीन या बेंजीन जैसा, बेंजीन और लाइक टू बेंजीन, बेंजीन या बेंजीन के जैसा कैरेक्टर रखता हो, एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। तो कम से कम बेंजीन ध्यान में रखिए। एरोमेटिक मतलब बेंजीन की बात कर रहे हैं। एलिफैटिक, एलिफैटिक यहां हम लिख रहे हैं, देख लो पहले। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का एक अदर नेम है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हिंदी हुआ इसका अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। बोलो अचक्रीय, जो चक्रीय नहीं है मतलब ओपन, अचक्रीय का मतलब ओपन चेन। तो अचक्रीय माना इसका अर्थ हुआ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इस दोनों का अर्थ हुआ, इस दोनों का अर्थ हुआ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन का अर्थ हुआ अचक्रीय खुली संरचना के हाइड्रोकार्बन। यहां लिखिए खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। खुली श्रृंखला, खुली का मतलब फर्स्ट और लास्ट कार्बन फ्री हो, देखने में वह बंद संरचना में नहीं हो। दोज स्ट्रक्चर्स which doesn't appear in closed structure, वैसी संरचनाएं जो बंद संरचना के रूप में नहीं दिखती है, उसी का नाम है एलिफैटिक या और एसाइक्लिक। ए का मतलब नॉट, ए मतलब नॉट, साइक्लिक क्लोज्ड, जिसकी संरचना बंद नहीं हो। तो एसाइक्लिक को एलिफैटिक, एलिफैटिक को ही एसाइक्लिक। तो एलिफैटिक का अर्थ होता है ओपन चेन, एसाइक्लिक का भी अर्थ होता है ओपन चेन। हिंदी में हुआ, मातृभाषा में, देव भाषा में खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है बाबू साहब? बाबू मेरे देखिए, इसके एग्जाम्पल होते हैं अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्कीनाइंस। अल्केन ओपन स्ट्रक्चर वाला होता है, अल्केन को एलिफैटिक बोला जाता है। अल्कीन, इतना अल्कीन पड़े, अल्कीन ओपन चेन में होता है, एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्काइन ओपन चेन में होता है,
एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्किनाइन, अल्किनाइन मतलब चेन में डबल बॉन्ड भी हो ट्रिपल बॉन्ड भी हो। इन का मतलब डबल बॉन्ड, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ओपन चेन में डबल बॉन्ड भी हो ट्रिपल बॉन्ड भी हो। वेरी गुड जाया, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू। तो ओपन चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, नाम है अल्किनाइन। अल्किनाइन ओपन चेन वाला होता है, अल्काइन ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, अल्कीन ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, अल्केन ओपन चेन स्ट्रक्चर है। इस चारों को एक साथ एसाइक्लिक या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। अब इसी सब के लिए, इस सब के लिए लिखा गया ROH, मतलब एलिफैटिक अल्कोहल। माने जब अल्केन में OH लगा हो तो सिंबल लिखेंगे R बॉन्ड OH, अल्कीन में OH लगा हो R बॉन्ड OH, अल्काइन में OH लगा हो इसका भी सिंबल होगा R बॉन्ड OH, अल्किनाइन में OH लगा हो R बॉन्ड OH, है ना। तो एलिफैटिक अल्कोहल अल्कोहल का एक टाइप है। एलिफैटिक अल्कोहल अल्कोहल का एक टाइप है। तो कौन सा टाइप है भाई? तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के ओपन चेन, हाइड्रोकार्बन के खुली संरचना में, खुली श्रृंखला में OH लगा हो तो एलिफैटिक अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। माने अगर इस सब के, इस चार में से किसी एक के पेरेंट चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो तब उसे एलिफैटिक अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। मिटा दे रहे हैं, फिनिश किया जाए जल्दी। तो तुम लोग पढ़ चुके हो ना, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड, आप इस चारों को पढ़ चुके हैं। अल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर आप पढ़ चुके हैं, अल्कीन का IUPAC नोमेनक्लेचर आप पढ़ चुके हैं, अल्काइन का IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, अल्किनाइन का IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं। इसमें है एन सिंगल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड, आइन ट्रिपल बॉन्ड, इनाइन डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड, इन माने डबल आइन माने ट्रिपल। इस सारा केस आप पढ़ चुके हैं। अब पढ़ के भुला जाइए, आप कहिए कि अब रिवीजन स्टार्ट हो जाए, तो साफ फुर्सत है ना। फुर्सत है तो जो पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करके इस पर उतर जाइए। तो फिर से, अगर हाइड्रोकार्बन ओपन चेन खुली संरचना में हो तब उसको एलिफैटिक या असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो हम लोग को पढ़ना है अब नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक अल्कोहल्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक अल्कोहल्स। किस अल्कोहल का नोमेनक्लेचर? एलिफैटिक का। एलिफैटिक का अर्थ हुआ ओपन चेन। तो इसका कॉमन नेम होता है अल्काइल अल्कोहल। कॉमन नेम अल्काइल अल्कोहल। क्लास में मोर देन 20 से ज्यादा प्रकार का अल्काइल सिखाया गया था। मेथाइल, एथाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल,
सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, नॉर्मल पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल, नियोपेंटाइल, नॉर्मल हेक्साइल, सेकेंडरी हेक्साइल, आइसोहेक्साइल, टर्शियरी हेक्साइल, नियोहेक्साइल, एलाइल, विनाइल, क्रोटाइल, प्रोपगाइल पढ़ाया गया था जी। वहीं सब फिर आएगा। तो कॉमन नेम इसका दिया जाता है अल्काइल अल्कोहल। जो आप अल्काइल पढ़े हैं वो अल्काइल अगर मिस कर गए होंगे, भूल चुके होंगे, तब तो कॉमन नेम देने में दिक्कत है। लेकिन IUPAC नेम रूल पर आधारित है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। IUPAC नेम रूल पर बेस्ड है, नियम पर आधारित है, उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए कॉमन नेम में। अब है इसका बेस नेम। बेस नेम बाबू BN। बेस नेम का अर्थ हुआ दैट पैटर्न ऑफ नोमेनक्लेचर विच प्रोवाइड्स IUPAC नेम। इसका बेस नेम मूल नाम होता है अल्केनॉल, अल्केनॉल, अल्कोहल, अल्कोहल। अल्कोहल का स्पेलिंग है देखो OL, OL वही है अल्केनॉल, OL का मतलब अल्कोहल। कैसे? तो ये जो हम लोग अल्केन लिखते हैं, इस अल्केन में से ई को हटा देना है, OL को ऐड कर देना है, हो जाएगा अल्केनॉल, अल्कीन। अल्कीन से ई को हटा देना है, OL को ऐड करना है, अल्कीनॉल, अल्कीनॉल। अल्काइन, अल्काइन से ई को रिमूव कीजिए और OL को ऐड कीजिए, अल्काइनॉल, है ना। तो आप यहां लिख सकते हैं बेस नेम अल्केन से बना हुआ, अल्केन से बना हुआ बेस नेम अल्केनॉल। अल्कीन से बना हुआ बेस नेम अल्कीनॉल। अल्काइन से बना हुआ बेस नेम अल्काइनॉल। ओके, है ना। तो क्या किए हम लोग, इस सब के लास्ट वाला ई को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। ई को लास्ट अल्फाबेट को रिमूव करके OL, अल्कोहल का OL उसमें ऐड कर दिया गया, है ना, अल्केनॉल। अब इसमें फिर से हम पूछे उस अल्कोहल का मूल नाम, बेस नेम बताइए। उस अल्कोहल का बेस नेम बताइए जो अल्केन से बना है। तो आपका आंसर होगा अल्केनॉल। अल्कीन से बना हुआ बेस नेम बोलिए, दैट बेस नेम ओरिजिनेटेड फ्रॉम अल्कीन, आंसर होगा अल्कीनॉल। अल्काइन से बना हुआ बेस नेम बोलिए, अल्काइनॉल। क्या किया गया, लास्ट अल्फाबेट ई को रिमूव कर दिया गया। इस माइनस चिन्ह का अर्थ होता है रिमूव्ड, इस माइनस का अर्थ हुआ ई को हटा दिया गया, अब प्लस OL, लास्ट में OL को ऐड कर दिया गया। हाँ बाबू, इसका बेस नेम है। अब इसमें अब आगे सीखना है, आगे प्रायोरिटी टेबल, वरीयता श्रेणी, ध्यान से। अच्छा, तो हम लोग 12 वाला ना पढ़ रहे हैं जी। तो 12 का नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बाद NCERT बुक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए।
सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए बाबू। तो प्रायोरिटी ऑर्डर का हिंदी हुआ वरीयता क्रम। यूसुफ, ए यूसुफ क्लास कर रहा है कि नहीं तुम? वरीयता क्रम, वरीयता मैंने कौन किससे श्रेष्ठ है, सीनियर, सीनियरिटी टेबल। प्रायोरिटी ऑर्डर बोला जाता है सीनियरिटी टेबल को। तो यहां देखिए OH डबल बॉन्ड, OH ट्रिपल बॉन्ड, OH अल्काइल, अल्काइल माने मिथाइल, इथाइल, OH बॉन्ड X, OH बॉन्ड NO2। अर्थ समझिए इसका क्या हुआ अर्थ। दिख रहा है कि नहीं नीचे वाला? नीचे वाला दिख रहा है। प्रणाम पाती मत कीजिए, पहले पढ़िए, भले आदमी लिखा है प्रणाम। क्या मॉर्निंग, लिव द ऑनलाइन क्लास, डू यू वांट टू लिव द ऑनलाइन क्लास? ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना? ये दिख रहा है, हाँ इसको लिख दे रहे हैं। अब समझो इसी से मेन है, मेन है मेन। ऐसे हम धीरे धीरे टाइम बढ़ाते चले जाएंगे, 2.5 घंटा न पढ़ाने लगेंगे, क्या घबरा रहे हैं? अभी देख लेने दीजिए 5-7 मई तक, 5-6 मई तक देख लेने दीजिए। उसके बाद जिसका भी पेमेंट फाइनल होगा 5,000 या उससे ज़्यादा, वही लोग ना पढ़ेंगे। और जिनका पेमेंट 5,000 से कम होगा उनको राम राम जी। यहां देखिए वरीयता क्रम क्या कह रहा है, कह क्या रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, अब मैसेज मत करो, देखो पहले मैसेज बंद करो, मैसेज मैसेज काइंडली क्लोज, स्टॉप, स्टॉप योर टेक्स्ट मैसेज, बंद कीजिए। पहले पढ़ाई को ध्यान से देखिए, फिर लिख लख मत कीजिए। मैसेज नहीं करो यार, मैसेज नहीं करो, हो गया, मैसेज नहीं कीजिए, बंद कीजिए ना, पहले इसको समझिए, ना तो लगेगा मोतिहारी वाला मॉडल पढ़ने सवाल नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, मैसेज नहीं बंद कीजिएगा, ठीक है? तो प्रणाम, क्लास बंद, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लास बंद कर रहे हैं। जब आप मैसेज सेंड नहीं करना छोड़िएगा तो हम बंद कर देंगे, पढ़ाई बंद कर रहे हैं।